तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। बारी फेरी बली गई, जीत देखू तू। कबीर दास जी कहते हैं, मुझ में अहंग भाव समाप्त हो गया है। मैं पूर्ण रूप से तेरे ऊपर न्यौछावर हो गया हूँ। अब जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है और सारा जगत ब्रह्ममय हो गया है। यही होता है जब हम अपने मन के सारे विकार को त्याग देते हैं और संपूर्ण रूप से हमको उनके पास समर्पित कर देते हैं, तब हमको वही दिखाई देता है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढता बन माही। ज्यों ज्यों घट घट राम है, दुनिया देखी नाही। कबीर दास जी ईश्वर की महत्व बताते हुए कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होता है, लेकिन इससे वो अनजान हिरण उसके सुगंध के कारण पूरे जगत में ढूंढता फिरता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य इसे नहीं देख पाता है। वो ईश्वर को मंदिर, मस्जिद और तीर्थों स्थानों में ढूंढता रहता है। वो तो हमारे ही भीतर है, उनको ढूंढने का क्या जरूरत है। जो ये ज्ञान को समझ लिया वही ज्ञानी कहलाता है। गुरु गोविंद दोए खड़े, का को लागे पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी कहते हैं, हमारे सामने गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हैं, तो आप किसको चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा ईश्वर से भी ऊपर है। अतः हमें गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। कबीर दास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया प्रदान करता है और फल भी बहुत दूर, बहुत ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे बड़े होने का क्या फायदा है। बड़ा तो वो है जो संसार को हमेशा सुखी देखना चाहता है, अपने अंदर के ज्ञान से सबको सुख प्रदान करता है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो शरीर है वो विष यानी जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश यानी सर देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है। गुरु तो वो इंसान है जो साधारण मनुष्य को भी परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए गुरु हमेशा श्रेष्ठ होते हैं। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंधे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रंधूंगी तोए। कबीर दास जी कहते हैं, जब कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रोंद रहा था तो मिट्टी कुम्हार से कहती है, तू मुझे रोंद रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसे मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुझे रोंदूंगी। यही तो जीवन की सच्चाई है। एक दिन सबको इस मिट्टी में विलीन होना ही है। इसलिए जिस शरीर का कोई अर्थ ही नहीं है, उस शरीर को लेकर मनुष्य इतना गर्व क्यों करता है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कबीर दास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। इसलिए अपने दिल में हमेशा दया, धर्म और क्षमा को वास कीजिए, क्योंकि यही हमारे आत्मा का स्वधर्म है। पानी कर बुदबुदा, अस मानुष की जात। एक दिन छिप जाएगा, जियो तारा प्रभात। कबीर दास जी कहते हैं,
जैसे पानी का बुलबुला कुछ ही पलों में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी क्षण भंगुर है। जैसे सुबह होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता है इस शरीर को लेकर हम इतना गर्व क्यों करें? क्यों इतना अवगुणों को अपने शरीर में पालते रहें? इसी अवगुणों को नष्ट करके ही हमको मुक्ति मिल सकती है और परमात्मा का पास जाने का मौका भी मिल सकता है। कबीर दास जी की इसी सुंदर दोहे के साथ आज का वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना व्यू ज़रूर बताइए।